नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद आचार्य अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके और आप अपने जीवन को सफल और सिद्धिदायक बना सकें। आज का विषय है नित्य कर्म पूजा। नित्य कर्म पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो और आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। हम बता रहे हैं कि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी मन, बुद्धि, आत्मा निर्मल और सात्विक होती है। उस समय में किया हुआ जो पुण्य कर्म होता है वो बहुत ही फलदायी और सिद्धिदायक होता है। सामान्यतः रूप से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि चीज़ों में मनुष्य अपना समय व्यतीत करता है, जिससे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता है और पाप के कारण वह हर जगह पर असफल होता है। इन सभी चीज़ों से आप मुक्ति पाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए आपके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आपका नित्य कर्म सही होना। नित्य कर्म पूजा जो है वो सही रूप से करना ही आपके जीवन को सफल और सार्थक बनाएगा। मनुष्य जब जन्म ही लेता है उसी समय में वह 3 प्रकार के ऋणों से बंध जाता है: देव ऋण, पितृऋण, मनुष्य ऋण। इस प्रकार के तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए ही नित्य कर्म पूजा परम कर्तव्य और परम धर्म भी है। वैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि स्वकर्मणा तुभ्यम अर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। मतलब इसका अर्थ है कि मनुष्य का जन्म के समय ही और जन्म से ही उसका नित्य कर्म उसका परम धर्म और परम कर्तव्य है। इसलिए हमको नित्य कर्म निश्चित रूप से अच्छे रूप से ढंग से करना चाहिए, जिससे कि हमको हर प्रकार से हर जगह पर सफलता प्राप्त हो सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नित्य कर्म किस प्रकार से शुरू करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हर प्रकार से हर जगह से हमको लाभ मिल सके। नित्य कर्म में सबसे पहले व्यक्ति को, मनुष्य को स्नान करके, शुद्ध रूप से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने आसन पर जाए जहां आप पूजा पाठ करते हैं। वहां पर जाकर के अपने आसन पर बैठे। सबसे पहले धूप और दीप को जलाए। धूप दीप जला करके हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद आप 3 बार आचमन करें: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ओम गोविंदाय नमः बोल करके अपने हाथ को धो ले। हाथ धोने के बाद फिर अपने हाथ में जल ले और जल से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अपने जल को अपने सिर पर, अपने शरीर पर और वहाँ पर रखे वस्तुओं पर छिड़के, जिससे कि सारी वस्तु, सारा शरीर, मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन शुद्धि करने के बाद व्यक्ति को फिर से हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धो करके और तिलक, चंदन का धारण करना चाहिए। बिना तिलक और चंदन के लिए जो भी पूजा पाठ होता है वो व्यर्थ होता है। इसलिए ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी बसती सर्वदा। इस मंत्र से चंदन का धारण करें। चंदन धारण करने के बाद आप जो है कि अपने हाथ में जल लेकर के मानसिक रूप से जो संकल्प होता है कि आप किस निमित्त से यह पूजा, अपने कल्याण के लिए, गृह कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए, जिस प्रकार की आपका कामना है, वह हाथ में जल लेकर 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोल करके और अपनी कामना को दर्शाते हुए भगवान के समक्ष उस जल को छोड़ दे। उसके बाद जो है कि हाथ में फूल लेकर के सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता का, गणेश जी का ध्यान करके भगवान के सामने में फूल को छोड़ दे। भगवान को फूल छोड़ने के बाद भगवान के ऊपर यदि मूर्ति है तो उसको स्नान कराए। मूर्ति ना है, फोटो है, तस्वीर है, तो उस जगह पर भी हम थोड़ा सा जल छोड़ करके भगवान को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद भगवान को चंदन तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम चावल भगवान को छोड़ेंगे। चावल चढ़ाने के बाद जो भी हमारे पास में फूल
दुर्वा, बेलपत्र, तुलसी इत्यादि जो भी सामग्री है हम भगवान के ऊपर में अर्पण करेंगे। भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान के समक्ष हम नैवेद्य प्रसाद का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जो है कि धूप दिखाएंगे, धूप दीप भगवान को दिखाएंगे। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अविकृत यावत कर्म समापृष्य तावत तुम सो स्थिरो भव। ऐसा करके धूप दीप भगवान को दिखाए। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद जो है कि हाथ धो ले, भगवान को नैवेद्य अर्पण करे। भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक आचमनी से जल घुमा करके नीचे ज़मीन पर छोड़ दे। उसके बाद जो है कि इसे फिर हाथ धो करके हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करे, उनसे क्षमा प्रार्थना करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, ऐसा मंत्र पढ़ करके भगवान के समक्ष फूल को छोड़ दे। फूल छोड़ने के बाद जो है कि इसे आप जो है अपना पूजा पाठ, अपना जप जो भी है आपके इष्ट देवता का, आपके भगवान का, उनका निमित्त जो है कि आप अपना पूजा पाठ करें, जप करें। और जप करने के बाद जो है कि इसे जब आसन के नीचे जल छोड़ करके उस जल को अपने आँखों से, नेत्रों से लगाए। 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके, और जल को जो है कि इसे जल को जो है वहीं छोड़ करके 3 बार अपने नेत्रों से जल को लगा ले और फिर आसन को मोड़ दे। इसके बाद यही नित्य कर्म करने से आपका जीवन निश्चित है कि सफल होगा, पुण्य होगा। और हमारे जीवन में नित्य कर्म करना बहुत ही परम आवश्यक है, जिससे कि हमको हर जगह पर सफलता मिल सके और हर प्रकार की बुराइयों से हमारी रक्षा हो सके। आगे का हमारा वीडियो है नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि में भगवती दुर्गा की विशेष आराधना कैसे करें, यह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम आप लोगों को नए नए जानकारियाँ दे सके, जिससे कि आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो और आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की करते रहें। नमस्कार। हर हर महादेव।